हेलो एवरीवन, क्या हाल है आप सभी का। आप लोग यहाँ पे ठीक ही होंगे। और आज हम लेक्चर फर्स्ट स्टार्ट करने जा रहे हैं, जो कि है सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। इसमें हम पढ़ेंगे कि केमिस्ट्री का कॉन्सेप्ट क्या है। 11th का है, फर्स्ट चैप्टर है 11th का। और इसमें हम केमिस्ट्री के जितने भी बेसिक, हाँ, और ये भी बड़ी बात होती है, दिखने में छोटा है बट इसका जो चैप्टर है बहुत बड़ा है। मतलब इसमें बहुत ज़्यादा न्यूमेरिकल है। ये फिजिकल का चैप्टर है। फिजिकल मतलब तो मिलाते हैं। अभी तो मैं 11th में आए होते 3 पार्ट में बटा हुआ है। एक ऑर्गेनिक होता है, एक इनऑर्गेनिक होता है, और थर्ड इज हमारा फिजिकल होता है। ठीक, इसमें हम रिएक्शन की बात करते हैं, इसमें हम एलिमेंट की बात करते हैं, और इसमें मतलब उसी एलिमेंट में हम लगाते हैं कि क्या मतलब इसमें मैथमेटिकल टर्म ज़्यादा है, ये बोल सकते हो। ठीक है, तो फिजिकल केमिस्ट्री बहुत ज़्यादा मतलब बहुत लोगों से पल्ले नहीं पड़ती है। लेकिन ये बात है मेरी गारंटी के साथ, जितना भी लेक्चर बनेगा, मतलब अभी तो पार्ट 1 है, इसका कॉन्सेप्ट बहुत लंबा है। ये 2 चैप्टर या 1 शॉट देख लो तो भी नहीं समझ में आएगा अगर तुम लेक्चर नहीं कंटिन्यूअस देखे तो तीसरी चीज हम फिजिकल का चैप्टर पढ़ाने जा रहे हैं, जो कि कौन सा चैप्टर है? सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। क्या है? सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। तो आप मेरा नाम जानते हैं, मैं श्रीवास्तव आपका अपना टीचर हूँ। और जितनी भी ज़रूरतें की चीज़ हैं सारी टेलीग्राम पे अपलोड होती हैं, और यूट्यूब पे आप सब्सक्राइब भी करिएगा। और यहाँ पे हम स्टार्ट करने जा रहे हैं सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। पहली चीज़, इसमें हम जनरली यूनिवर्स में 2 चीज़ एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है, यूनिवर्स में हमारा जो 2 चीज कौन कौन सा एग्जिस्ट होता है? एक होता है हमारा मैटर, दूसरा जो हमारा एग्जिस्ट करता है वो है एनर्जी। तो मतलब मैं ये बोल सकता हूँ सर कि हमारे यूनिवर्स में 2 चीज पाई जाती हैं। पहली चीज मैटर, दूसरी चीज एनर्जी। अच्छा, 9th से तुम पढ़ते आते हो कि मैटर क्या होता है, एनर्जी क्या होता है, कंपाउंड क्या होता है। तो मैं ये सारी चीज दोबारा आपको एक बार बता रहा हूँ। जैसे कि जो बहुत लोग होंगे 9th में पढ़े भी होंगे, बहुत लोग होंगे 9th में नहीं पढ़े होंगे। तो मैं ये नहीं सोच के पढ़ा रहा हूँ कि आप लोग तो आता है, मैं ये सोच के पढ़ा रहा हूँ आप लोग तो ठीक। अब आता है मैटर। बेसिकली मैटर जो होता है वो इट इज, पहले चीज इसके पास 2 चीज होता है ना। मैटर के पास 2 चीज होती है, एक स्पेस होता है, एक तो मास होता है। एनीथिंग, यही पढ़े थे ना, एनीथिंग व्हिच occupy some mass as well as some, थोड़ा मास हो रहा और थोड़ी स्पेस हो रही है उसके पास। तो बेसिकली हम क्या बोल सकते हैं सर कि भैया ऐसी मैटर वो चीज होती है जिसके पास हमारा मास हो और क्या हो, स्पेस, उसे हम क्या बोलते हैं? मैटर। ठीक, तो ये बात समझ में आ रही। मैटर। अब सर एनर्जी क्या होता है?
तो कहीं तुम एनर्जी की बात लेके फिजिक्स में मत चले जाना कि एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉय, वो वाली चीज नहीं है यहाँ पे भैया। जो हमारा यूनिवर्स में एनर्जी जो होती है उसे ऐसे हम डिफाइन करते हैं कि ना तो उसके पास कोई मास हो और ना ही कोई स्पेस लेता हो, ना उसके पास कोई मास हो ना ही उसके पास कोई स्पेस हो। क्या हो? इट हैव नॉट मास एज वेल एज स्पेस। अच्छा सर, तो एनर्जी के पास भैया एनर्जी तो है नहीं, तो एक एनर्जी जो होता है जैसे एनर्जी, जैसे मान लो हीट एनर्जी होती है ना, हीट एनर्जी। अब हीट एनर्जी के पास देखो जब तभी हीट होती है, जैसे मान लो प्रेस जब हीट करता है तो एक एनर्जी से दूसरी एनर्जी में ट्रांसफर करता है ना, प्रेस करते हो तो उसके बीच में एनर्जी ही तो ट्रांसफर है। और क्या तुम एनर्जी तो देख पा रहे हो? नहीं देख पा रहे हो। क्या उसके पास मास है? नहीं है। तो ये चीज बोल सकते हैं या एनर्जी के पास ना ही मास होता है ना ही कोई स्पेस होता है। तो ये बात समझ में आ रहा कि भैया यूनिवर्स में दो चीज पाई जाती है, एक मैटर होता है, दूसरी एनर्जी होती है। मैटर वह होता है जिसके पास कोई न कोई मास हो और उसके पास स्पेस पाए जाते हैं, मतलब उस स्पेस में पाई जाती हो, तो न तो स्पेस घेरे हुए हो, तो न तो स्पेस कवर की हो, तो हम उसे मैटर बोलते हैं। ठीक। दूसरी चीज एनर्जी क्या होती है? जिसके पास ना ही मास हो ना ही दूसरे पास स्पेस कवर करे, तो उसे हम एनर्जी बोलते हैं। ठीक है। अब तीसरी चीज मॉलिक्यूल्स आती है। थर्ड चीज हमारा क्या आता है? मॉलिक्यूल्स। जितने अच्छे से ये चैप्टर पढ़ो, आधी केमिस्ट्री इसी से बेस पे है। अच्छा, जैसे कि तुम मान लो 3 चैप्टर अच्छे पढ़ लो, एक पीरियोडिसिटी होती है। मैं ये नहीं बोलता हूँ 3 चैप्टर तुम्हारी नैया पार हो जाएगी, ऐसे भी नहीं बोल रहा हूँ। जैसे जो बोला है बेस, जिसका बेस है, एक ये चैप्टर, एक तुम्हारा पीरियोडिक टेबल, पीरियोडिसिटी जैसे बोल सकते हो, और थर्ड इज जीओसी 11th की बात कर रहा हूँ। और ये सारे चैप्टर तुम पढ़ लो, यही सारे चैप्टर जो है एकदम बेस है, 12th में काम आएंगे जितने भी आएंगे। अब मॉलिक्यूल क्या होता है? जो मॉलिक्यूल ना हो, पहले एटम की बात करते हैं। एटम क्या होता है? एटम की बात करते हैं। अब एटम तो हम किस तरह डिराइव करेंगे? अच्छा, स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एटम आर कॉल्ड एटम या इज नोन एज एटम। तो the smallest particle of an atom, the smallest particle of an atom, कोई भी स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एटम आर नोन एज एटम। ठीक। अब उसके बाद सर एटम हो गया। ठीक। अब दूसरा क्या होता है? मॉलिक्यूल्स। मॉलिक्यूल क्या होता है? अच्छा, एक जनरली चीज मैं पूछ रहा हूँ इस टॉपिक से हट के। अच्छा, रेड आंट देखी होगी, रेड चींटी, जो लाल चींटी, उसके काटने पे ऐसे फूल जाता है जैसे मेरा फूल हुआ इस समय, तो ये क्यों होता है? मैं यही पूछना चाहता हूँ।
उसके अंदर कौन सा केमिकल पाया जाता है जिसकी वजह से हमारे शरीरों में काटने के बाद फूल जाता है। ये जरा आप कमेंट सेक्शन में भेजिएगा अगर आपको आता हो तो। पढ़ो इसी चैप्टर में, यहीं पे 11th में ही ऑर्गेनिक में इतना बताया। अब मॉलिक्यूल्स कॉम्बिनेशन ऑफ one or more than atom is called molecules। मॉलिक्यूल्स हो गया, ठीक। तो मॉलिक्यूल क्या बोल सकते हैं? अच्छा, एक या एक से ज्यादा। हाँ, अभी इन दोनों का मैं बता रहा हूँ, सुनो। इन दोनों का पहली चीज ये देखो, एटम हम किसी स्पेसिफिक एलिमेंट तो हम बोल सकते हैं एटम। जैसे हाइड्रोजन होता है, हीलियम होता है, नियॉन होता है, क्रिप्टन होता है, जिनॉन होता है। ये सब क्या है? एटम ही तो है। मॉलिक्यूल का मतलब होता है एक से ज्यादा होने चाहिए एटम। तो ये सारे अकेले एटम ही तो हैं, अकेले एलिमेंट ही तो पाए जाते हैं। तो इन सब को हम क्या नाम देते हैं? एटम। अब यहाँ पे आ जाओ, मॉलिक्यूल क्या होता है? H2 हाइड्रोजन गैस बोलते हैं। N2, अच्छा ये कैसे होता है? अच्छा H ये H2, मतलब इसमें दो एटम पाए जा रहे हैं। सॉरी, इसमें दो एटम पाए जा रहे हैं, तो ये H2। अब इसमें दो एटम पाए जा रहे हैं, N2। अब HCl, H एक एटम, Cl दूसरा एटम, एक एटम ये, एक एटम ये, इसमें दो एटम पाया जा रहा है। और जहां पे बोला जाता है वन और मोर देन एटम इज दैट मॉलिक्यूल्स, मतलब एक या एक से अधिक जितने भी एटम पाए जाएंगे उसे हम मॉलिक्यूल्स कहेंगे, ठीक है। तो ये हमारा एटम और मॉलिक्यूल्स है। अब जो मॉलिक्यूल्स होता है वो नेचर में इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करता है। तो हम ये ले सकते हैं मॉलिक्यूल्स एग्जिस्ट मतलब स्टेबल, एग्जिस्ट मतलब स्टेबल होता है, मतलब जो हमारे मॉलिक्यूल्स होते हैं वो इंडिपेंडेंटली इन नेचर में एग्जिस्ट करते हैं। तो मतलब ये बोल सकते हैं सर कि जो मॉलिक्यूल्स होता है वो हमारा इंडिपेंडेंटली इन नेचर, मतलब अच्छा इसका कहने का मतलब ये होता है कि जब मॉलिक्यूल्स होता है, जैसे हाइड्रोजन गैस होता है, H, अगर मॉलिक्यूल की बात किया जाए तो H थोड़ी ना हो रहा, H तो एक एटम है ना, तो हमारा H2 होगा ना, हाइड्रोजन गैस मॉलिक्यूल में। अच्छा, मॉलिक्यूल का ही मतलब होता है कि एक या एक से अधिक एटम, तो मतलब ये H2 हुआ, और H2 हमारे मॉलिक्यूल मतलब नेचर में प्रेजेंट रहते हैं कि नहीं, एग्जिस्ट करते हैं हमारे कहाँ पे? नेचर में इंडिपेंडेंटली। अच्छा, N2 जो नाइट्रोजन गैस बोलते हो वो जब बैलून में डाला जाता है तो क्या हमारे इन्वायरमेंट में एग्जिस्ट नहीं करते हैं? करते हैं वो भी। अब CO2 जो प्लांट रिलीज करते हैं, अच्छा सब लोग, बहुत सारे लोग के मैंने मुंह से सुना है
और ऐसा सही नहीं है। बोलते हैं फोटोसिंथेसिस का जो प्रोसेस होता है वो पेड़ जो करता है, पेड़ CO2 लेता है, ऑक्सीजन रिलीज करता है ना, यही सब लोग बोलते हैं। लेकिन एकदम अगर ये पूछा जाए तो ये सही भी नहीं है। अब पूछो से सर, हाँ मैं बोलता हूँ ये 50% सही है और 50% रॉन्ग है। अब ये प्रूफ मैं अभी दे रहा हूँ। देखो इसका कहने का मतलब होता है जब धूप मिलता है तब, देखो जब धूप मिलता है तो अपना फूड बनाता है, फूड बनाता है तो CO2 लेता है, ऑक्सीजन रिलीज करता है। बट नाइट टाइम में जब धूप नहीं मिलता है तो वो अपना फूड जो होता है जहाँ पे बचाए रहता है उससे उपयोग करता है। मतलब जहाँ फूड बचाए रहता है, मतलब प्लांट स्टार्च के फॉर्म में फूड कन्वर्ट करता है, स्टोर किए रहता है, अब वो रात को उपयोग करता है अपने पेट भरने में। तो वो अपनी कमी को पूरा करने के लिए जो स्टोर फूड होता है वो खर्च करता है। तो वहाँ पे क्या होता है, ऑक्सीजन लेता है, CO2 रिलीज करता है रात में। इसीलिए गाँव में सुने होते हैं कि पेड़ के बगल मत सोया करो रात में, क्योंकि वहाँ पे CO2 रिलीज होता है, ये बोला जाता है। कभी नोटिस करना। तो ये मैंने ये नहीं बोला है कि गलत है, वो पूरा बोलने तरीका गलत है कि भैया पेड़ जो होते हैं दिन रात ऑक्सीजन ही CO2 ही लेते हैं, ऑक्सीजन ही रिलीज करते हैं। हर पेड़ रात को O2 लेता है, CO2 रिलीज करता है, ये जान लो। अब उसके बाद एक टॉपिक आती है एटॉमिसिटी। देखो ये सारी चीज होती हैं, पहले जनरल बेसिक चीजें होती हैं। अच्छा, एटम पढ़ लिए, मॉलिक्यूल पढ़ लिए, अब एटॉमिसिटी पढ़ने के लिए स्टार्ट हो जाओ, ठीक। तो यहाँ पे एक मॉलिक्यूल्स, मतलब अभी तक मॉलिक्यूल पढ़े, अब एक मॉलिक्यूल्स में पाए जाने वाले जितने एटम होते हैं उसी तो हम बोलते हैं एटॉमिसिटी। यार एटॉमिसिटी जाहिर सी बात है, अगर तोड़ दो एटम में पाए जाने वाले, मतलब टोटल नंबर ऑफ एटम, टोटल नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट इन, प्रेजेंट तो हम प्लस बना दें या प्रेजेंट लिख के दे रहे हैं, प्रेजेंट in a molecules, in a molecules is called atomicity, atomicity। ठीक, अब जैसे होता है सुनो, एटॉमिसिटी आते हैं, अब मतलब एक एटम में जितने एक मॉलिक्यूल में जितने एटम पाए जाते हैं उसे एटॉमिसिटी बोलते हैं। अब देखो जैसे H2, पहली चीज ये एक मॉलिक्यूल्स है, ठीक। अब अदर एक का फिगर बना दिया H, ठीक। अच्छा, अब इसमें एक एटम ये पाए जाते हैं, एक एटम ये पाए जाते हैं, तो इसका नाम क्या होता है, डाई एटॉमिक। अच्छा, यही करवाने वाले हैं, मतलब दो एटम पाए जा रहे हैं। देखो कितने एटम पाए जा रहे हैं, हम पहले ये बोले, तो पहले एक एटम ये पाए जा रहे हैं, एक एटम ये, तो मतलब दो एटम पाए जा रहे हैं, तो हम इसे बोल सकते हैं एटॉमिसिटी, ठीक। अब देखो जैसे CH4, ठीक। आप नहीं, पहले तुम्हें सॉल्ट बताता हूँ। अच्छा चलो, पहले कार्बन लेते हैं, ठीक। अब कार्बन एक एटम है, मतलब मॉलिक्यूल्स, तो पहली चीज ये एटम है, मॉलिक्यूल तो है नहीं, तो ये हम बोल सकते हैं अकेला है, इसलिए मोनो बोलते हैं। एक एटॉमिक बोलते हैं तो मोनो एटॉमिसिटी बोल सकते हैं कि नहीं। हाँ चलो, ये तो बोलती हैं। अब H2 यहीं नीचे ही लिए हुए हैं, H2 के पास दो एटम पाए जा रहे हैं, इसलिए दो के लिए डाई लगाते हैं, और एटॉमिसिटी मतलब एक मॉलिक्यूल में दो एटम पाए जाते हैं, इसलिए डाई एटॉमिसिटी। आया कि नहीं भाई, आया कि नहीं, एक भी कसर नहीं छोड़ेंगे। अब उसके बाद CO2, अच्छा इसमें एक एटम है, दो एटम है, देखो ऑक्सीजन के पास दो कोएफिशिएंट है, इससे दो वेरिएबल है, इससे नहीं मतलब रखना, कितने
एटम पाए जा रहे हैं। तो एक कार्बन का है, एक ऑक्सीजन का है, इसलिए इसे हम बोलेंगे डायटोमिसिटी। ठीक, अब जैसे हम ले लेते हैं 3 एटम के लिए CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक, अब इसमें C 1 एटम, कार्बन 2 एटम, ऑक्सीजन 3 एटम, इसलिए हम बोल सकते हैं तीन के लिए ट्राई एटॉमिसिटी। मुझे तो ऐसा नहीं लगता है कि कोई इन चीजों में दिक्कतें तुम्हें फील हो रही हो, कि या तुम्हें ना समझ में आ रहा हो, या तुम्हें ऐसा फील हो रहा हो कि तुम्हें समझी ना, समझ में आ रहा हो, इतना तो मेरा भरोसा है। ठीक है, तो ये हमारे एटॉमिसिटी हो गए। अब हमारा जो मैटर होता है, वो डिवाइड है 2 पार्ट में। बोले नहीं सर, एक ही पार्ट में बता रहा हूँ। एक मिनट, तो मार्कर में थोड़ी इंक डाल दें, पढ़ाने के लिए भी रंगीन होना पड़ता है। अब यहाँ पे हमारा टॉपिक क्या आ रहा है? मैटर 2 पार्ट में डिवाइड है। ठीक, हमारा क्या आ रहा है? मैटर क्या है? मैटर क्या होता है, इतना तो मैं पक्का बता दिया हूँ। मैटर क्या होता है? ठीक, अब मैटर 2 चीजों में क्लासिफाई किया जाए, एक केमिकल प्रॉपर्टी, एक हमारा फिजिकल प्रॉपर्टी। Am I right? फिजिकल प्रॉपर्टी। दूसरा हमारा क्या होता है? केमिकल प्रॉपर्टी। ठीक, अब जो फिजिकल प्रॉपर्टी होता है वो हमारा 3 पार्ट में क्लासिफाइड होता है। एक हमारा होता है सॉलिड, दूसरा हमारा क्या होता है? लिक्विड, तीसरा हमारा क्या होता है? गैस। ठीक, कितने पार्ट में डिवाइड है? सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। एक मिनट जाओ। सॉलिड हो गया और लिक्विड हो गया और गैस हो गया। ठीक, अब केमिकल प्रॉपर्टी होता है वो क्लासिफाई किया गया है 2 में। एक होता है हमारा पेवर सब्सटेंस। क्या होता है? पेवर सब्सटेंस। और दूसरा हमारा क्या होता है? मिक्सचर। एक पेवर होता है, दूसरा मिक्सचर होता है। तो इसलिए पहले हम सॉलिड, लिक्विड, गैस की बात कर लेते हैं, फिर हमारा केमिकल प्रॉपर्टी की बात स्टार्ट करते हैं। तो इसलिए भैया जी पहले हम ये मिटा रहे हैं इससे, फिर उसके बाद हम पढ़ाएंगे पहले सॉलिड, लिक्विड, गैस। तो फर्स्ट चीज पहला हमारा क्या आता है? हमारे पहले में फिजिकल प्रॉपर्टी आती है। अब फिजिकल प्रॉपर्टी में 3 चीज आया है। पहली चीज आई है सॉलिड, दूसरी चीज आई है लिक्विड, तीसरी चीज आई है गैस। ठीक, अब जो सॉलिड होता है इसके पास रिजिड होता है, शेप होती है, साइज होती है, वॉल्यूम होता है कि नहीं? रिजिड मतलब एक तरह एकदम रिजिड है। जैसे ले लो
ये एक हमारा मार्कर का इंक है, तो इसका एक शेप है, इसकी एक साइज है, इसकी एक वॉल्यूम है, और उसके पास क्या है, शेप है, साइज है, वॉल्यूम है, एक रिजिड है। रिजिड ना मतलब इसे तुम मोड़ सकते हो ना, इसका मतलब एकदम कठोर है, कठोर मतलब एकदम सख्त है। ठीक, ये हमारा। अब लिक्विड क्या होता है? लिक्विड के पास क्या होता है? वॉल्यूम होता है? हाँ होता है। और क्या होता है? शेप होता है, साइज होता है। शेप तो नहीं होता वॉल्यूम के पास। कहीं भी तुम पानी में रख दो तो ये बॉटल में चली जाए तो दूसरा शेप पकड़ ले, अगर बाल्टी में रख दो तीसरा शेप पकड़ ले, अनेकों शेप होते, शेप नहीं होता है। साइज होती है? साइज कितनी होगी? वॉल्यूम होते हैं। रिजिड होता है? नहीं, रिजिड नहीं होता। तो इसके पास वॉल्यूम होता है बस, और नहीं तो इसके पास क्या होता है? वॉल्यूम होता है। हाँ, इसके पास वॉल्यूम होता है। अब गैस के पास क्या होता है? गैस तो पहले चीज फ्रीली होता है, गैस के पास ना, गैस एक मतलब ना, उसके पास वॉल्यूम होता है। वॉल्यूम मतलब कितना लीटर, अगर तुम दूध जमा रहे हो तो उसमें तुम जमाने के बाद भी वही लीटर उतना ही रहेगा।